Reactivity towards oxygen. When halogens react with oxygen, they form many oxides like OF2, O2F2, Cl2O, ClO2, Br3O8, etc., in which most of them are unstable. यानी जो हेलोजेंस ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं और ये सारी ऑक्साइड्स वो बना लेते हैं. ये ऑक्साइड्स जो फ्लोरीन की होती है इनमें से वो फ्लोराइड्स कहलाते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर 2F2 + 2H2O gives 4HF + O2. यानी कि एक कॉमन रिएक्शन ये है कि X2 + H2O gives HX + HO2. जो अपने से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाली हैं उन्हीं के साथ ये हो सकता है. ये सब हो सकते हैं. यहाँ फ्लोरीन का हमने एग्जांपल ले लिया और यहाँ ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकते हैं. हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर ग्रेट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एज दे आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू अटेन दी नोबिलिटी. ये सब हमें बहुत बार पढ़ा दिया गया है और अब हमें रट सा चुका है ये. हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज ओनली डेट अदर हेलोजन इन विच एटॉमिक नंबर इज हायर. जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर फ्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही आ सकता है, वो ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. अब यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ अगर आयोडीन आ जाएगा तो आयोडीन सिर्फ, वैसे तो एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव है तो हम जस्ट फ्लो के साथ मान लेते हैं कि वो भी ऐसा कर रहा होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो हमारे लेबोरेटरी में नहीं आ सकता. Reactivity towards metal. When halogens combine with metal, then metal halide will form. जब हेलोजेंस मेटल के साथ कंबाइन होंगे तो मेटल हैलाइड बनेगी, यानी कैल्शियम प्लस Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस ब्रोमीन तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Na प्लस Cl 2NaCl. मेटल हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है. form more than one type of halides in which the halides possess more covalent character in which metal possess higher oxidation state as per Fezan's rule. अब हमें पता है कि एक जो आयनिक कंपाउंड है वो पूरा आयनिक नहीं है और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो पूरा कोवेलेंट नहीं है. दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा या थोड़ा ज़्यादा आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, तो जो कि फैज़ान ने प्रूव किया था. ठीक है, तो FeCl3 इज़ मोर कोवेलेंट देन FeCl2. ये किससे पता चलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से. यहाँ पे FeCl3 में फ्लो जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे FeCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. तो +3 और +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि इसके ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पे SnCl4 और SnCl2 में यहाँ पे +4, यहाँ +2 में यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. अब यहाँ पे हम ये सारी हैलाइड्स को देख लेते हैं. मान लो ये सारी हैलाइड एक कॉमन मेटल से कंबाइन करिए, NaF, NaCl, NaBr और NaI. तो यहाँ पे ये सारे इनका अनायन बन जाएगा F-, Cl-, Br-, I-. ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, जो ग्रुप 17 का ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो फ्लोरीन का है वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, फिर उसके बाद NaCl का, फिर उसके बाद NaBr का, फिर होगा NaI का. ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर. जो आयनिक कैरेक्टर वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर के. NaF, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI. आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन. When two halogens combine with each other, then interhalogen compounds are formed. जब फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म होंगे. तो जो इंटरहेलोजन कंपाउंड होते हैं वो 4 डिफरेंट कंपोजिशंस में एग्जिस्ट करते हैं. XX-1, XX-3,
3, XX-5, XX-7। X जो है वो लार्जर हेलोजन एटम होता है देन, यानी कि लेस आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव से मेरा मतलब था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये X डैश है ये स्मॉलर हेलोजन एटम होगा, यानी कि जिसकी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे तुम एग्जांपल देख सकते हो, जो क्लोरीन है वो बड़ा है फ्लोरीन से, आयोडीन बड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा है अगेन फ्लोरीन से, और ब्रोमीन बड़ा है फ्लोरीन से। ये सारे इस हिसाब से ये पैटर्न बना रहे हैं। अब तुम देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जब हमने क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम में लिया तो 2ClF बन गया क्लोरोफ्लोराइड, और हम जब हमने फ्लोरीन के 2 एटम्स और फ्लोरीन के 3 एटम्स लिए, यानी फ्लोरीन एक्सेस में लिया, तो 2ClF3 बन गया। ये सब लर्न करने के हैं, तो ये लर्न होने चाहिए। I2+Cl2 इक्वल वॉल्यूम में टू इक्वल कंपाउंड, इक्वली रेशियो वाला कंपाउंड बन गया। I2+3Cl2 एक्सेस में लिया हमने इसे, यहाँ पे यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, Br2+3F2, BrF3 डाइल्यूटेड विद वाटर। ठीक है, Br2+5F2 gives 2BrF5 एक्सेस में लिया हमने इस वाले को, ये लिया था 1, ये लिए 5 मॉलिक्यूल्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। मतलब जो इंटर मोलिकुलर कंपाउंड है, जैसे कि FF, Cl, Cl, Br, Br या फिर I, ये जो कंपाउंड्स हैं ये मोर रिएक्टिव हैं देन हेलोजन। ये इंडिविजुअल हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है एक्सेप्ट फ्लोरीन। इसी का नहीं है ड्यू टू लेस मोर डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ XX डैश बॉन्ड देन XX बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके बॉन्ड हैं, क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं ना, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ XX डैश, यानी कि जब एक एलिमेंट है, मान लो ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, क्योंकि अपने से छोटे वाले के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना क्लोरीन और क्लोरीन का होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, और क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जल्दी टूट जाएगा, तो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट भी करेगा देन F2। ज्योमेट्रीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स XX-3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 हो गए इनके। ठीक है, ये ग्रुप 17 में सबके 28 ही हैं। तो ये पहले 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता 2 से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बेंट टी शेप्ड बन जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इसके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, सबके सेम बनेगी। sp3d इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इतना समझ आ गया है तो बता दीजिए।